अगर आप सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत भी एक्टिव होंगे तो आपकी नज़र एक वायरल वीडियो पर गई होगी जिसमें एक लड़की रोते हुए दिख रही है और उसकी नाक के ऊपर एक कट नजर आ रहा है जिसमें से खून बह रहा है। ऐसे ही एक अगले वीडियो में लड़की की नाक पर पट्टी बंधी नजर आ रही है। इस लड़की ने जोमैटो के एक डिलीवरी बॉय के ऊपर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं और इस वीडियो में वो इसी घटना को बताते दिख रही है। अगर आप नहीं जानते तो बता देते हैं कि जोमैटो रेस्टोरेंट से आपके घर तक खाना डिलीवर करने वाली एक कंपनी होती है। फोन में इसका ऐप डाउनलोड हो जाता है। खैर, इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं जोमैटो पर, जिस पर अब डिलीवरी बॉय की सफाई भी आ गई है। बीते 2 दिनों से ये मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। हुआ ये कि 10 मार्च के दिन हितेशा चंद्राणी नाम की महिला ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया। वीडियो में हितेशा ने जोमैटो के एक डिलीवरी बॉय पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि डिलीवरी बॉय ने उनकी नाक पर मुक्का मारा जिसकी वजह से वो घायल हो गई। अपलोड किए गए वीडियो में उनकी नाक से खून निकलता हुआ देखा जा रहा है। इस मामले में अब आरोपी डिलीवरी बॉय कामराज का पक्ष भी सामने आ चुका है। वहीं कंपनी के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने भी बयान जारी किया है। लोग भी सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। हितेशा ने आखिर क्या आरोप लगाए, ये जानने के पहले आप ये वीडियो देखिए। So guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive, and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. Please share this video with. So guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive, and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. Please share this video. हितेशा ने एक दूसरा वीडियो भी डाला जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी नाक की सर्जरी हुई है। उनका दूसरा वीडियो भी देखिए। I ordered food from Zomato because I was working since morning, and then I ordered around 3:30, which was supposed to get delivered by 4:30, and I did not get my order on time. So I was constantly, following up with Zomato team, like either give me a free delivery for the same or just cancel the order, because this is not the thing. You promise something and you deliver something else. हितेशा के वीडियो के वायरल होने के बाद जोमैटो ने ट्विटर पर अपना पक्ष रखा। कहा कि उसे इस पूरी घटना के लिए खेद है और ऐसा भविष्य में फिर से ना हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। साथ ही कंपनी ने हितेशा को पुलिस और मेडिकल सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन दिया। कंपनी ने हितेशा से माफी मांगी और डिलीवरी बॉय को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी डिलीवरी बॉय को अरेस्ट कर लिया। इस पूरे मामले के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अपने रिएक्शंस दिए। किसी ने हितेशा का पक्ष लिया तो किसी ने डिलीवरी बॉय कामराज का। एक यूजर ने महिला को एक्टर और डिलीवरी बॉय को विक्टिम बताया। लोगों ने हितेशा को एक्टर बताते हुए पूरे के पूरे फेमिनिज्म पर ही सवाल उठा दिए। इसके लिए उन्होंने विष्णु तिवारी के मामले का भी जिक्र किया। विष्णु तिवारी नाम के एक व्यक्ति हाल ही में एक फेक रेप के मामले में 20 साल बाद रिहा हुए हैं। इस मामले का दूसरा पक्ष है डिलीवरी बॉय कामराज का। कामराज ने इंडिया टुडे से बात की और उन्होंने हितेशा के सभी आरोपों को झूठा बताया है। उन्होंने बताया है कि हितेशा को ऑर्डर देने के बाद वो पैसों का इंतजार करने लगे क्योंकि हितेशा ने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चूज किया था। ट्रैफिक और खराब सड़कों की वजह से ऑर्डर लेट हो गया था। इसके लिए उन्होंने हितेशा से माफी भी मांगी और उनसे शिकायत ना करने के लिए कहा, लेकिन हितेशा ने उनसे बदतमीजी से बात की। कामराज ने उनसे कहा कि वो इस लहजे में उनसे बात ना करें क्योंकि वो डिलीवरी बॉय है, ना कि उनके गुलाम। जिसके बाद हितेशा ने और ज्यादा बदतमीजी से बात की। कामराज ने यह भी बताया कि हितेशा ने उनसे बदतमीजी भरे लहजे में लेट होने का कारण पूछा, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि सड़कों पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ऐसे में जगह जगह रास्ते बंद थे, इसलिए आने में देरी हो गई। लेकिन हितेशा बार बार इस बात पर जोर देती रही कि ऑर्डर 45 से 50 मिनट के अंदर डिलीवर होना चाहिए था। कामराज ने बताया कि इस फील्ड में उनकी नौकरी को 2 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन ऐसा व्यवहार उनके साथ पहली बार हुआ। कामराज ने बताया कि हितेशा ने कहा कि वो ना तो अब ऑर्डर वापस करेंगी और ना ही इसके लिए पैसे देंगी। कामराज के अनुसार हितेशा ने कहा था कि वो जोमैटो चैट सपोर्ट से बात कर रही हैं और ये ऑर्डर फ्री है, लेकिन कामराज ने उनसे फिर भी पैसे मांगे। हितेशा ने फिर से पैसे देने से मना किया तो कामराज ने ऑर्डर वापस मांगा। हितेशा ने कहा कि कामराज को जो करना है कर ले, लेकिन ऑर्डर वापस नहीं होगा। इसके बाद कामराज ने दरवाजे के पास रखा ऑर्डर उठा लिया। फिर हितेशा कामराज से हाथापाई करने लगी। कामराज के अनुसार हितेशा ने उन्हें चप्पलों से मारा और गालियां दी। अपने बचाव में कामराज ने हितेशा के दोनों हाथ पीछे धकेल दिए। कामराज के मुताबिक हितेशा ने अंगूठी पहन रखी थी जो उनकी नाक पर पलटकर लग गई। अंगूठी नाक पर लगते ही खून बहने लगा। कामराज ने बताया कि इसके बाद वो वहां नहीं रुके, लिफ्ट से जाने की कोशिश की, लेकिन हितेशा ने ऐसा नहीं करने दिया गया, जिसके बाद वे सीढ़ियों से नीचे भाग गए। इसके बाद कस्टमर केयर का फोन आया। वहां से कामराज को पता चला कि ऑर्डर कैंसिल हो गया है, जिसके बाद कामराज वापस चले गए।
इस पूरे मामले पर जोमैटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल का रिएक्शन आया है। उन्होंने बताया कि वो हितेशा और कामराज दोनों की मदद कर रहे हैं, साथ ही साथ पुलिस के साथ पूरी तरह कोऑपरेट भी कर रहे हैं ताकि पूरी निष्पक्षता से जांच हो और सच सामने आ सके। ये भी कहा कि हितेशा के इलाज में जो भी पैसा खर्च हो रहा है उसे कंपनी कवर कर रही है, वहीं कामराज को जो भी हर मुमकिन मदद दी जा सकती है वो दी जा रही है। गोयल ने यह भी बताया कि प्रोटोकॉल के तहत कामराज को अस्थायी तौर पर डिलीवरी करने से सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उनकी पेमेंट और लीगल चार्ज को कवर किया जा रहा है, यानी कानूनी कार्रवाई में कामराज को जो भी खर्चा आएगा उसका ख्याल कंपनी रख रही है। उन्होंने बताया कि कामराज पिछले 26 महीनों से कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने लगभग 5000 ऑर्डर डिलीवर किए हैं। कामराज को 5 में से 4.75 की ओवरऑल रेटिंग मिली हुई है, जो कि उनके प्लेटफॉर्म्स में सबसे बेस्ट रेटिंग्स में से एक है। इस पूरे मामले का सच क्या है, कौन सही है कौन गलत, वो तो अब पुलिस की जांच में ही सामने आ पाएगा। जो भी आगे की कार्रवाई होगी हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक उसकी जानकारी जरूर पहुंचेगी।